अलवर के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम मलई में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता की मौजूदगी में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। चौपाल में बिजली, पानी सहित अन्य मुद्दे छाए रहे और इस पर जिला कलेक्टर गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के लिए निर्देशित किया। चौपाल में विद्युत की अघोषित कटौती को लेकर रात्रि में गाँव में पुलिस की गश्त को लेकर ग्रामीणों को ने ज्ञापन सौंपा। विद्युत सप्लाई को लेकर एक्सईएन डीके शर्मा को विद्युत को लेकर शीघ्र ही समस्याओं को निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ है। आज राजगढ़ ब्लॉक में लाई में रात्रि चौपाल ऑर्गेनाइज की गई और सारे सीनियर ऑफिसर यहाँ रहे और काफ़ी अच्छी संख्या में परिवार थे, करीब 30 परिवार आए और मोस्टली जो इश्यूज़ थे वो बिजली को लेकर और पेयजल को लेकर और क्योंकि बरसात का नीमका थाना कलेक्ट्रेट सभागार में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने समीक्षा बैठक की। इस बार कार्यक्रम गजानंद मोदी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे स्थित जिला स्टेडियम में होगा। मुख्य समारोह से पहले कलेक्ट्रेट कार्यालय, कलेक्टर आवास और अन्य सभी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाएगा। कार्यक्रम के पश्चात एट होम का कार्यक्रम कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में होगा और एट होम के बाद क्रिकेट का मैच होगा जो जिला स्टेडियम में खेला जाएगा। कलेक्टर मेहरा ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान, परेड का निरीक्षण, मार्च पास्ट, सलामी, राज्यपाल के संदेश का पठन, वीरांगनाओं और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन, सामूहिक नृत्य गायन प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की तैयारियों के लिए संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। दौसा के एनएच 21 कलाखू के समीप शनिवार सुबह एक सड़क हादसा पेश आया। निजी बस आगरा की ओर से जयपुर की ओर जा रही थी और इसी दरमियान एनएच 21 कालाखो के समीप खड़े ट्रक को निजी बस ने पीछे से टक्कर मार दी। निजी बस में सवार करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उन सभी का उपचार जारी है। वहीं बस चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। सांचौर मुख्यालय पर डीएसटी और सांचौर पुलिस ने रहवासी कॉलोनी में स्थित एक मकान में दबिश देकर 7 किलो 138 ग्राम अफीम का दूध और 442 ग्राम मिलावट वाला अफीम बरामद किया है। पुलिस ने इन मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों से अफीम की खरीद फरोख्त से अर्जित किए गए 2.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। इस दौरान पुलिस टीम ने 4 दीवारी के पास जमीन में गाड़ा हुआ और मकान के अंदर छुपाया हुआ 6 किलो 162 ग्राम अफीम का दूध और 422 ग्राम मिलावट वाला पदार्थ बरामद किया। वहीं तलाशी के दौरान अलमारी से अफीम की खरीद फरोख्त के अर्जित किए गए 2,50,000 रुपए भी बरामद किए गए। कस्बा सांचौर में एक कॉलोनी में एक व्यक्ति की घर तलाशी ली गई। तो तलाशी के दौरान 7 किलो अफीम, 422 किलो अफीम में मिलावट का पदार्थ मिला। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके पचौड़ से 2.5 लाख रुपये भी बरामद हुए हैं। तो प्रकरण दर्ज कर लिया गया, आगे अनुसंधान है। टोंक जिले के पीपलू से अब खबर, जहां माशी बांध की चादर चली। जोधपुरिया देवधाम पर त्रिवेणी संगम पर स्थित ये बांध है और किसानों में खुशी की लहर दौड़ी। पीपलू उपखंड क्षेत्र के 29 गांवों के लिए लाइफलाइन है माशी बांध। बांध के भरने पर रबी सीजन में 6,985 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई को लेकर नहरों से पानी मिलता है, जिससे क्षेत्र का किसान समृद्ध और खुशहाल होता है। 10 फीट है कुल भराव क्षमता इसकी। साथ ही सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता कानाराम गुर्जर की ओर से तमाम जानकारी साझा की गई। 29 गांवों के लिए लाइफलाइन है ये माशी बांध और इस पर चादर चली, जिससे क्षेत्र का किसान खुश है।
मेर के पिसांगन में सेठन दरवाजा से गुजरती साबरमती नदी के तेज बहाव में रात भर मछुआरों का तांता लगा रहा। जान जोखिम में डालकर मछुआरे मछलियां पकड़ने के जुगत में जुटे रहे। तेज बहाव में जान की परवाह किए बगैर खट्टों में भर भर कर मछलियां ले जाने का दौर लगा रहा। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद भी बहाव क्षेत्र से अवैध मछुआरों को हटाने का प्रयास नहीं किया गया। अनदेखी के चलते कभी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका यहां बनी रहती है। वहीं स्कूली विद्यार्थी भी नदी के पानी में से गुजरने को मजबूर हुए, जबकि आज भी बारिश की संभावना के चलते बहाव तेज होने की आशंका है। साथ ही रपट पर गड्ढे हो जाने से हादसे की भी संभावना बढ़ गई है। आपको बता दें कि गत दिवस करीब 7 इंच झमाझम बारिश से चारों ओर पानी ही पानी हो गया। नदी नाले उफान पे आ गए। वहीं साबरमती नदी में उफान के साथ असंख्य बड़ी मछलियों के आने का दौर शुरू हुआ और मछुआरों ने भी प्रशासन से नजरें चुराते हुए रात के अंधेरे में मछलियां पकड़कर लेकर गए। जयपुर के कानूता इलाके में लगातार हो रही बारिश से कानूता बांध लबालब हो गया। करीब 23 साल बाद बांध पर पानी की चादर चल रही है, जिससे ढूंढ नदी में भी पानी आ गया है। बांध में पानी की आवक बढ़ने से करीब 8 किलोमीटर के क्षेत्र तक नदी बह रही है, जिससे इलाके में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। बांध पर पानी की चादर देखने के लिए पिछले 2 दिनों से लोगों की भीड़ उमड़ रही है और मेले जैसा माहौल नजर आ रहा है। भीड़ के चलते लापरवाही भी बढ़ती जा रही है, जिससे बड़े खतरे की आशंका बढ़ गई है। लोग सेल्फी के लिए जान जोखिम में डालकर बहते पानी के बीच उतर रहे हैं, जबकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा इंतजामों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बांध की भराव क्षमता 17 फीट है और फिलहाल बांध का जलस्तर इससे ज्यादा है। लगातार हो रही बारिश के कारण इलाके के दर्जन भर से ज्यादा गांव को फायदा हो सकता है। पाली के सोजत में नदी के तेज बहाव में बाइक सवार युवक रपट पार करते समय पानी में बह गया, जिसके बाद मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर के पीछे रस्सी बांधकर तैराक कांस्टेबल की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सोजत पाली से खबर, जहां तैराक कांस्टेबल की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। और अब झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर, जहां गागरोन में काली सिंध नदी में 3 लोगों के डूबने का मामला सामने आया है। 3 दिन के रेस्क्यू के बाद 2 लोगों के शव निकाले। तीसरे युवक की अभी भी तलाश जारी है। पुलिया पार करते समय बाइक सहित तेज बहाव में ही तीनों बह गए थे। तो 3 दिन के रेस्क्यू के बाद 2 लोगों के शव निकाले गए हैं। बाइक सहित तेज बहाव में ये तीनों बह गए थे। तीसरे युवक की अभी भी लगातार तलाश जारी है। झालावाड़ के खानपुर से ये बड़ी खबर, 3 दिन के रेस्क्यू के बाद 2 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। काली सिंध नदी में 3 लोगों के डूबने का मामला और बाइक सहित तेज बहाव में ये तीनों बह गए थे। 3 दिन का रेस्क्यू लंबा चला, तब जाकर 2 लोगों के शव निकाले हैं, लेकिन तीसरे युवक की तलाश अभी भी जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर, आयकर अधिकारियों के तबादला आदेश जारी हुए हैं। 89 आयकर अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली हैं। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय ने कल देर शाम आदेश जारी किए। तो 89 आयकर अधिकारियों की जिम्मेदारियों को बदला गया है और कल देर शाम ये आदेश जारी किए गए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के द्वारा। आयकर अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। 89 आयकर अधिकारियों की जिम्मेदारियों को बदला गया है। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय की ओर से देर शाम ये आदेश जारी किए गए। तो ये बड़ी खबर,
नवासी आयकर अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। कल देर शाम ये आदेश जारी हुए। आयकर विभाग में ये बड़ा बदलाव, आयकर अधिकारियों के तबादला आदेश जारी हुए हैं। 89 आयकर अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं और प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय की ओर से देर शाम ये आदेश जारी किए गए। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आयकर विभाग में बड़ा बदलाव, आयकर अधिकारियों के तबादला आदेश जारी हुए हैं और 89 आयकर अधिकारियों की जिम्मेदारियों को बदला गया है। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय की ओर से देर शाम को आदेश जारी हुए। तो 89 आयकर अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारियां बदली गई हैं और आदेश जारी किए गए हैं, लिस्ट जारी की गई है। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय की ओर से देर शाम को ये आदेश जारी किए गए और 89 आयकर अधिकारियों की जिम्मेदारियों को बदला गया है। इस आदेश के तहत लिस्ट जारी की गई है उन तमाम नामों की, उन अधिकारियों की जिनकी जिम्मेदारियों को बदला गया है और कल देर शाम ये आदेश जारी हुए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय की ओर से। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी।